अब एकनाथ शिंदे के समर्थन में महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में पोस्टर्स को लगाया गया। पोस्टर से उद्धव ठाकरे गायब है, नदारद है और साथ ही साथ बाला साहब ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे जगह जगह लगाए गए पोस्टर्स में नजर आ रहे हैं। नासिक से जानकारी, एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर्स हैं और पोस्टर में बाला साहब ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के न सिर्फ नासिक में बल्कि जानकारी तो यह भी आ रही है कि जो अलग अलग शहर है महाराष्ट्र के, तमाम शहरों में इन पोस्टर्स को समर्थन में एकनाथ शिंदे के लगाया गया है और इस पोस्टर से, इन सभी पोस्टर से उद्धव ठाकरे गायब है बाला साहब ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे। इन पोस्टर्स में आप देख पाएंगे कि पोस्टर्स न्यूज आपको दिखा रहे हैं और एक नहीं दो नहीं कई शहरों में इन पोस्टर्स को जगह जगह एकनाथ शिंदे के समर्थन में लगा दिया गया। बाला साहब ठाकरे, एकनाथ शिंदे, इन दोनों को इन पोस्टर्स में आप देख पाएंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे इन तमाम पोस्टर से नदारद हैं, गायब हैं, नजर नहीं आ रहे हैं। तो नासिक की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं सड़क किनारे पोस्टर्स को लगाया गया है, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं शिवसेना विधायकों के। बागी तेवरों के बाद जिस तरीके से एक तरफ जो हालात हैं सरकार के वो पूरी तरह से संकट में हैं, बैठकें जारी हैं, दूसरी तरफ पोस्टर समर्थन में जगह जगह नजर आ रहे हैं। अलग अलग शहर महाराष्ट्र के, नासिक की तस्वीर आपके सामने, नासिक में इन पोस्टर्स को लगाया गया और इसी तर्ज पर पूरे महाराष्ट्र भर में अलग अलग शहरों में एकनाथ शिंदे के समर्थन में नासिक, ठाणे, रायगढ़, सतारा, इन तमाम पोस्टर्स को लगाया गया है। 4 बड़ी तस्वीरें शिंदे के समर्थन में, किस तरीके से पोस्टर्स में शिंदे नजर आ रहे हैं, बाला साहब ठाकरे नजर आ रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे इन सारे पोस्टर से गायब। फिर चाहे आप नासिक का पोस्टर देखिए, ठाणे का देखिए, रायगढ़ में भी वही पोस्टर है और सतारा में भी, महाराष्ट्र के सतारा में जो पोस्टर लगा है, रोड साइड पोस्टर्स इनको लगाया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, शिवसेना नेता संजय राउत की बीजेपी को बड़ी धमकी है। शरद पवार पर ऐसी भाषा स्वीकार्य नहीं है। राउत ने जब मीडिया से बात कही तो कह रहे हैं कि सरकार रहे या जाए, इस तरह की भाषा मंजूर नहीं है। पवार को केंद्रीय मंत्री जो सत्ता में बैठे हैं वो धमका रहे हैं, गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी भाषा मंजूर नहीं है। सरकार रहे या सरकार जाए, लेकिन भाषा का इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए। गलत भाषा, धमकी भरी भाषा, ऐसी भाषा शरद पवार के साथ बर्दाश्त के बाहर है। संजय राउत ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से बात की और कहा सरकार रहती है या जाती है। पवार को केंद्रीय मंत्री धमकी दे रहे हैं, इस तरह की धमकी, ऐसी भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। शरद पवार पर ऐसी भाषा स्वीकार्य नहीं। धमकियां देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को। अगर ये सरकार को बचाएंगे तो देख लेंगे, ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है, ये महाराष्ट्र जानना चाहता है। देखिए, संख्या बल ज़्यादा हो सकता है कागज़ पे। अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है, उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए हैं। मुझे टेक्निकल बातें ज़्यादा मालूम नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक एक्शन चल रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.